हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में। तो आज हम फर्स्ट सेमेस्टर का 2024 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, ये सेकंड पेपर है। चलिए, फर्स्ट पेपर भी सॉल्व कराऊंगी, बाकी सारे सब पेपर सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, चलिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण पुनर्पूरण की आवश्यकताओं का क्रम है। ये किसका कथन है? ऑप्शन है BF स्किनर, सेकेंड है रायबर्न, थर्ड है क्लार्क, फोर्थ है रस्क। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है BF स्किनर। BF स्किनर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है, शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों और सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है। ये किसका कथन है? ऑप्शन फर्स्ट ब्रूनर, ऑप्शन सेकेंड हर्बर्ट, ऑप्शन थर्ड फ्रॉबेल और ऑप्शन नंबर 4 BS ब्लूम। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, हर्बर्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिक्षण नियोजन के सिद्धांत, सेकंड है शिक्षण की व्यवस्था, थर्ड है शिक्षण का मूल्यांकन और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो सारे ऑप्शन इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट संकल्पनाओं को, कठिन तथ्यों को, अमूर्त भावों को या फिर सभी को। तो इसमें ऑप्शन नंबर सारे ठीक हैं, क्योंकि ये सारे ही महत्वपूर्ण यूज़फुल हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 5 है, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुकरात, सेकंड डेवी, थर्ड रूसो और फोर्थ स्मिथ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, सुकरात। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 6। प्रश्न कौशल के घटक हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण, वितरण या फिर सभी। तो सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। 7 है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा कोहलर की है या गेट्स की है, पावलव की है, ब्रूनर की है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो गेट्स की है। तो गेट्स सेकंड का जो 7 का जो सेकंड आंसर है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद 8th कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट शाब्दिक, सेकंड अशाब्दिक, थर्ड शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों, या लिखित। तो संप्रेषण का जो प्रारूप होता है वो दोनों होना चाहिए, शाब्दिक और अशाब्दिक। 9th है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? तो पहला है स्पेंसर, हर्बर्ट, ड्यूवी, प्लेटो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, स्पेंसर। 10th क्वेश्चन है, विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षाशास्त्री की देन है? प्रोफेसर राय, रेमंड, प्लेटो या PN राय। तो PN राय इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? फर्स्ट है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने, JNU ने, फोर्ट विलियम कॉलेज ने या फिर NCERT ने। तो इसका जो फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, जब छात्र चौक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक का प्रयोग करता है, मतलब शिक्षक क्या यूज़ करता है? शिक्षण विधि यूज़ करता है, सहायक सामग्री यूज़ करता है, श्यामपट्ट यूज़ करता है, मौखिक कार्य करता है। तो श्यामपट्ट तो यूज़ कर रहा है चौक के द्वारा, लेकिन तो यहाँ पर वो सहायक सामग्री यूज़ करेगा। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद 13 है, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूसो ने, सेकंड किलपैट्रिक ने, थर्ड फॉबेल ने, फोर्थ मॉन्टेसरी ने। तो रूसो इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 14, शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक, कम से कम, आवश्यकता अनुसार या फिर कभी कभी। तो आवश्यकता के अनुसार ही यूज़ करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। उसके बाद 15 है, रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। ये किसका कथन है? तो फर्स्ट है ड्रेवर, क्रो एंड क्रो, BS ब्लूम या फिर हर्बर्ट। तो क्रो एंड क्रो इज़ द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन है, अशाब्दिक संप्रेषण क्या है? 17 है, लघु क्षेत्रीय पर्यटन से क्या अभिप्राय है? 18 है, बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं लिखिए। 19 है, दृष्टांत कौशल क्या है? 20 है, श्यामपट्ट कौशल के घटकों का नाम लिखिए। 21 है, अपेक्षित अधिगम स्तर का शाब्दिक अर्थ बताइए। 22 है, मिनी टूल किट के कुछ उपकरण बताइए। 23, पुनर्वर्ण कितने प्रकार का होता है? 24, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है? 25, क्रियात्मक परक शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? 26, किन्हीं 2 नवीन शिक्षण विधियों का नाम बताइए। 27, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में क्या सावधानी रखनी चाहिए? 28, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा लिखिए। 29 है, शैक्षिक उद्देश्य को प्रमुखतः किन 3 पक्षों में बांटा जाता है?
30 है, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण सोपान क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए? शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की आधारभूत प्रक्रिया बताइए। निदानात्मक शिक्षण के प्रमुख साधनों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद है, किसी एक शिक्षण प्रविधि को विस्तार से समझाइए। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? इस शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियों को भी समझाइए। उसके बाद है, छात्र सहभागिता कौशल से आप क्या समझते हैं? कक्ष में छात्र सहभागिता की आवश्यकताओं को प्रकाश डालिए। संप्रेषण प्रक्रिया के किन तत्वों का आवश्यक है? संक्षेप में बताइए। शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में बरती जाने वाली सावधानियों को स्पष्ट कीजिए। शिक्षण सिद्धांत के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। तो ये पूरा पेपर था शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का। ठीक है, अच्छी लगी है वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सारे पेपर आपको मैं शो कराने वाली हूँ वीडियो पर। थैंक यू सो मच।